नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पंखुरी सिन्हा और आपको सुना रही हूँ प्रियदर्शन जी की दो एक कविताएं। पहली का शीर्षक है अच्छी कविता की गुंजाइश। कविगण, सही है कि यह वक्त आपका नहीं, लेकिन इतना बुरा भी नहीं जिसे आप इस कदर संदेह और नफरत से देखें। इस वक्त बहुत सारे नामालूम से प्रतिरोध गुत्थम गुत्था हैं। सदियों से चले आ रहे जाने पहचाने अन्यायों से यह वक्त हैवानियत को कहीं ज़्यादा साफ ढंग से पहचानता है। यह अलग बात है कि हाथ मिलाने को मजबूर है उससे। सही है कि देह अब भी सह रही है चाबुक का प्रहार, लेकिन पीठ पर नहीं, चेहरे पर यह ज़्यादा क्रूर दृश्य है। लेकिन ये भी क्या कम है कि दोनों अब आमने सामने हैं, एक दूसरे से मिला रहे हैं आँख। सही है कि वक्त ने निकाली है कई कई युक्तियाँ और शासकों ने पहन ली है नई पोशाकें। उसे बाजार सिल रहा है नई नई, उन्हें लुभावने ढंग से पेश करने के लिए फिर भी कई कोने हैं, कई सभाएं, कई थकी हुई आवाज़ें, कई थमे हुए भरोसे, कई न ख़त्म होने वाली लड़ाइयाँ जिनमें बची हुई है एक अच्छी कविता की गुंजाइश। तो कोरोना काल से बहुत पहले की लिखी हुई ये कविता है, लेकिन आप इसमें एक बहुत ज़रूरी बात ये देख सकते हैं कि बहुत सारे नामालूम से प्रतिरोध गुत्थम गुत्था है। ये बहुत बड़ी बात है, ये हमारे समय में भी हो रहा है और बहुत कुछ बच सकता है अगर हम उसे ढंग से बचा सकें। अभी भी जिनमें है कविता की गुंजाइश, अच्छी कविता की गुंजाइश और अगली कविता कविता की जगह। सच है कि अकेली कविता बहुत कुछ नहीं कर सकती। हमारे समय में लड़ाइयों के जितने मोर्चे खुले हुए हैं और वार करने की जितनी नई तरकीबें लोगों के पास हैं, और वार करने की जितनी तरकीबें लोगों के पास हैं, खुद को बचाने के जितने सारे कवच, उन सब को देखते हुए कविता एक निरीह सी कोशिश जान पड़ती है। एक ऐसी कोशिश जिस पर बहुत सारे हंसते हैं और जिसका बहुत सारे अपने पक्ष में इस्तेमाल करते हैं। कविता अब न किसी को डराती है न किसी को जगाती है। वह न मिसाल बन सकती है न मशाल। ज़्यादा से ज़्यादा वह है एक ऐसा ख्याल जो आपको खुश करे, तसल्ली दे, जिसे आप अपने बचे रहने की तार तार हो चुके सबूत की तरह देखें। यह भी सच है कि हमारा ज़्यादातर समय कविता के बिना बीतता है। हमारी ज़्यादातर लड़ाइयों में कविता काम नहीं आती। कई बार वह एक अनुपयोगी अनुषंग की तरह बची लगती है जो डार्विन के विकासवाद के मुताबिक सिकुड़ती छींचती जा रही है। यह कह देना एहसास से कहीं ज़्यादा चलन का मामला है कि इसके बावजूद वह बची रहेगी, देती रहेगी दस्तक हमारी अंतरात्मा के बंद दरवाज़ों पर, कि किसी फुसफुसाहट की तरह नई हवाओं में भी हमें पुराने दिनों की याद दिलाती रहेगी, हमें हमसे मिलाती रहेगी। लेकिन सच्चाई यह है कि धीरे धीरे जैसे ईश्वर की वैसे ही कविता की भी जगह घटती जा रही है जीवन में। ईश्वर से पैदा हुआ शून्य कविता भरती है, कविता से पैदा हुआ शून्य कौन भरेगा? कविता से पैदा हुआ शून्य कौन भरेगा? क्या कविता नहीं रहेगी तो हमारा होना एक ब्लैक होल में किसी बुझे हुए सितारे की राख की तरह बचा रहेगा? इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं, आपके पास हो तो हो। फिलहाल मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मैं बना रहूँ और मुझ में मेरी कविताएं बनी रहें।
तो ये थी कविता की जगह, दो शानदार कविताएं प्रियदर्शन जी की। आशा है कि आपको मेरा पाठ भी पसंद आया। बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, आपके समय के लिए।